भी नहीं हम बोलेंगे। हम राखी बांधे, उस राखी का हम लाज रख रहे। अगर अगर कुछ भी होगा, बदनामी होगा, तो फिर अपना ही घर का बदनामी होगा ना। एक बार सोच लिए होते मेरा शादीशुदा जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, लेकिन एक बार भी नहीं सोचे। न्यू न्यू शादी हुआ में, और हम क्यों टोर्चर करेंगे किन्हीं को। कोई अगर हमको जोर से डांट देता है तो मेरा पैर हाथ कांपने लगता है। तो एक वीडियो में विजय भाई रोते आते हैं, फूट फूट के रोते हैं कि मेरे माँ बाप को बोला जा रहा है। फिर एक उधर से सुनीता का वीडियो आता है जिसमें वो भी बहुत रोते हुए दिखती हैं। इतना रोते हुए रहती है ना, इतना रोते हुए। अब बगल में उनके पति देव बैठे हुए रहते हैं, पर वो एक शब्द भी नहीं करते। नया नया शादीशुदा जोड़ा भाई, नया नया कोई रोने देता है क्या? पर वीडियो के लिए उनके पति किस तरह से अपनी बीवी को रुला रहे थे। तो और बहुत सारी ऐसी बातें हैं किस वजह से उनके घर में चल रही है भीषण युद्ध। आखिर ये विजय भाई क्यों पैसा इतना खर्च किए अपनी बहन की शादी में, जब उनका हैसियत नहीं था तो? और दो घर क्यों? इनके मम्मी पापा का अलग घर है और विजय भाई का अलग घर है, जबकि इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये क्यों? तो इन सब बातों पर आज हम लोग भी करेंगे चर्चा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है ना दोस्तों, वो है विजय रिया भाई के ऊपर होगा और सुनीता के ऊपर, जो कि सुनीता कल अपनी वीडियो में रोते हुए, भाई इस तरीके से कौन रोता है वीडियो में? जब आपको इतना ही, क्या आप लोग फोन से बातें नहीं करते हो क्या आप लोग की फोन कोई उठाता नहीं क्या आपके मायके वाले ने? तो ये इनकी नई और शादी जो हुई बातें ऑफ कैमरा हुई है उस बातें कोई लोग नहीं ला रहे हैं, बस रोना धोना, तबाही मचाना सोशल मीडिया पर। राखी का भी लाज नहीं रखें। मेरा न्यू शादी हुई है, उसका भी कोई इन लोग का फर्क नहीं पड़ रहा है कि नया नया जिसका शादी हुआ रहता है उनके घर वाले क्या कहेंगे। पहले तो साड़ी को लेकर बवाल की, हमारे ससुराल से ही हमें तीन साड़ी। पहले तो देखो भाई, रिश्ते तो आप खराब की। आपको अगर आपकी मायका का लाज रहता ना, मायके की इज्जत बचाती ना, तो कभी भी ये नहीं बोलती ना कि मेरे मायके से 3 ही साड़ियाँ मिली। मायके का तो नाम चर्चा ही नहीं लिया इन्होंने, ससुराल से 3 साड़ियाँ मिली है। बस 3 साड़ी किस हिसाब से लोग ससुराल वाले चढ़ाते हैं? 3 साड़ी, या तो 2 नहीं तो 5 नहीं तो 11 का आंकड़ा रहता है कि हमें इतना चढ़ाना है। 3 कोई भी नहीं चढ़ाता है। तो इनके ससुराल से 3 साड़ियाँ चढ़ती हैं इनके शादी में सुनीता के लिए। और ये विजय भाई ये बोलते हैं कि हम ना नौकरी करते हैं ना कुछ करते हैं, बस क्या है, हम कुछ है क्या, बस हम ये सोशल मीडिया पर 4 साल से, हम 5 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारा फेस वैल्यू इसी से हम अर्न करने हैं और इसी से हम इतना खर्च किए शादी में। तो भाई जब आपको नहीं करना था तो काहे किए? सिंपल वे में भी कर सकते थे। कोई तो आपको तो बुलाना था बड़े बड़े यूट्यूबर को इनवाइट किए थे शादी में भाई, जितने भी मिलियन वाले थे। देखो जितना चादर होना तो उतना ही पैर उतना ही फैलाना चाहिए। और ना कोई दिखाना नहीं, जरूरी नहीं था आपको शादी में। बीती बातें हर किसी के कमेंट बॉक्स में जा कर रिएक्शन चैनल वाली को ये देना कि हमारी बहन एक समय पर ये ऐसा कांड की थी। अब वो कमेंट करने वाले कौन है पता नहीं, पर ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं चैनलों पर जाकर, प्रूफ दिए जा रहे हैं कि आप लोग इनके बारे में ऐसा रिएक्शन दो कि इनकी शादी लव मैरिज है। भाई शादी तो हुई ना, फैमिली के
दोनों फैमिली के मन मर्जी से, आपसी सहमति से बारात लाकर शादी तो हो गई। अब वो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त है। तो व्यस्त ही रहने दीजिए। यहाँ पर सुनीता ने कहा कि मैं अब कोई भी बातों को कोई भी चर्चा नहीं करने वाली हूँ, मेरा पैर खींच रहा है, मेरे सर में दर्द है, वो सब बातें सुन करके कि मैं अपने माँ बाप को क्यों इस तरीके से बुलवाऊंगी, मैं क्यों करूँगी, इस तरीके से नहीं की हूँ मैं। लेकिन उसी जगह उनके हस्बैंड रहते हैं भाई, चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। और सुनीता अपने रोते रहती है अपने सर को पकड़ के। भाई कोई भी पति ना नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे सामने बैठकर रोए, और चुपचाप से वो ब्लॉग बनवा रहे थे व्यूज के लिए। भाई इन लोग का काम है, पैसा है ब्लॉग बनाना, वीडियो बनाना, इसलिए वीडियो के माध्यम से ही इन लोग एक दूसरे को दिखाते हैं कि देखो मैंने ये बोल दिया वीडियो में, अब तुम बोलो। तो उसी तरीके से सुनीता बोली कि मैं नहीं जानती हूँ मैं। तो अब सुनीता जो बोली है, अब विजय भाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो भी अपने वीडियो में रोते ही नजर आते हैं। दोस्तों इनकी शादी में इनको बहुत साड़ियाँ मिली, शायद बहुत ज्वेलरी भी मिला। इनके ससुराल से, इनके मायके से सुनीता को क्या मिला आज तक सुनीता ने ये बताया नहीं। पर जितने लोग इनवाइट थे ना, वो सब कुछ ना कुछ साड़ियाँ लेकर आए हुए थे। जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर आए हुए थे, इन्फ्लुएंसर आए हुए थे इनके शादी में, ठीक है। भाई या सचिन मनीषा को भी आना था इनके शादी में, लेकिन उन लोगों ने विदेश के लिए निकल गए, विदेश टूर के लिए। तो ये क्या अपने छोटे भाई को भेजे थे शादी में प्रिंस और रंजना आई थी इनके शादी में। तो उन्होंने इनसे पहले ही वीडियो डाल के भाई कमाया खूब, इन्हीं के मतलब कि इन्हीं के कंटेंट से। सारा उनका वीडियो लाखों में चला, इस शादी वाली, सुनीता की शादी वाली। और विजय भाई तो रह गए बस खुन्नस निकालने में रह गए। सारे यूट्यूबर ने बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए, ठीक है, सब ने भाई यूट्यूबर है, शायद उस गिफ्ट का डिमांड की होगी सुनीता ने ऑफ कैमरा, और उसी पर बवाल अभी तक ये चल रहा है कि बहुत कुछ मैंने किया पर कुछ नहीं, थोड़ा सा एक चीज नहीं किया तो इतना हो गया। और एक माँ बाप ना, मतलब हमको लगता है ना कि जिनके मम्मी पापा हैं, तो एक बेटा है ये विजय भाई, एक बेटा है। और इनका घर ना, इनके मम्मी पापा का घर हमको अलग देखे। रक्षाबंधन के दिन जब सुनीता गई थी तो इनके मम्मी पापा का घर अलग था, और इनके भाई भाभी का घर नीचे उतरकर कुछ दूरी पर था। तो इनकी मम्मी पापा अलग रहते हैं और ये विजय रिया अलग रहते हैं। और इनके कमेंट बॉक्स में ये कमेंट भी मैंने देखा कि जब रिया से झगड़ा होता है और लोग डाइन बोलते हैं तब तुम्हारा दिल नहीं दुखता है, और आज लोग बोल रहे हैं डाइन तुम्हारे मम्मी पापा को तो तुम्हारा दिल दुख रहा है। और आ गए वो रोने, ब्लॉग चेपने कि मेरे माँ बाप को ना बोलो, मेरे साथ भी बहुत कुछ होता है पर मैं ऑन कैमरा कुछ भी नहीं लाता हूँ, और मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान है। अगर मेरे माँ बाप हमको नहीं झड़पते, नहीं भगाते, नहीं हटाते तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुँचता, इस सोशल मीडिया के मुकाम तक। वो कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई पोस्ट वाले नहीं है, बस अपना दिनचर्या अपना यही सब दिखाते हैं कि सुबह से रात तक मैं क्या करता हूँ, और ऑडियंस इनको पसंद भी करते हैं। तो इनके मम्मी पापा इनको नहीं झड़पते तो शायद ऑडियंस भी इनको नहीं पसंद करते, क्योंकि यूट्यूब पर इनका ब्लॉग रोज सुबह डेली का एक ब्लॉग नहीं आता। इधर सुनीता भी रोज ब्लॉग नहीं डालती है भाई। आज का वीडियो में ये देखें, सुनीता भाई बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती है, येलो कलर का साड़ी पहनती है और निकलती हैं रजरप्पा का दर्शन के लिए, माता रानी का दर्शन के लिए। क्योंकि उन लोगों का ये रिवाज है, जब नया शादी होता है ना तो हर जोड़ा जो ना सबसे पहले रजरप्पा जाना चाहिए।
तो वही निकली। तो ये कहीं क्या कि अब मैं कोई भी निगेटिविटी नहीं लाने वाली, मैं कहीं के भी कोई भी बात नहीं रखने वाली। मैं अब सिर्फ अपने तरीके से जीऊँगी, अपने तरीके से हर चीज़ को दिखाऊँगी। बस अब मैं ना ही मायके के लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ, चाहे लाख मेरे लिए रिएक्शन बन जाए, चाहे लाख मेरे कमेंट आए, लेकिन अब मैं अपने मायके की तरफ से कुछ भी नहीं जाऊँगी बोलने। क्योंकि वो किस तरह रक्षाबंधन के दिन सुबह से रात दूसरा दिन हो जाता है, जो कपड़ा पहन के जाती है ना उसी कपड़े में वो रहती है। वहां पर सुनीता का जरा सा भी स्वागत नहीं होता है, ठीक है, ना ही उनकी मम्मी करती। भाई इतना देश भावना क्यों है भाई, हमको ये नहीं समझ में आया क्यों है। आखिर क्या बात चली भाई, शादी के बाद इतना जल्दी हर कुछ ऑटोमेटिक बदल जाता है। अरे घर की लक्ष्मी है बेटी, तो उस लक्ष्मी को ना लक्ष्मी के तरीके से रखिए। आप जिस तरीके से निरादर करके हटाए हैं या फिर उनके व्यूज देखकर इन लोग को लगता होगा कि हमारे जितने पैसे खर्च हुए हैं और इसको इतना व्यूज आ रहा है तो वो रिटर्न करे, या फिर ऐसे मन में इन लोगों की भावनाएं आ रही हैं क्या। जैसे कि सुनीता अपने ससुराल को ज्यादा अहमियत देती है, तो कोई भी लड़की ना जब शादी होता है ना तो ससुराल को अहमियत देना चाहिए, ना कि उसको हर बार ये करना। ससुराल को भी अहमियत देना चाहिए और मायका का भी अहमियत। तो ये अच्छी बात है ना कि अपने ससुराल के लोगों को ज्यादा सुनीता का कर रही है। ये गलती था कि ये नहीं बोलना चाहिए ना कि हमको ना 3 साड़ी मिला है ससुराल के तरफ से, और मायके का जिक्र भी नहीं करते है कि मायके से क्या मिला है, नहीं मिला है। मतलब मायके का चीज उनके लिए ना मिट्टी बराबर हो गया है, मतलब वो खत्म हो गया है, उसका कोई गिनती ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो जरूर मिला होगा, पर ये मतलब कि कल के ब्लॉग में ना कोई चर्चा नहीं, बस जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि हमारे पास 3 ही साड़ियां हैं, ज्यादा कपड़ा मेरे पास नहीं है। तो रोते धोते एक ब्लॉग ऐसा आया कि विजय भाई किसी और के साथ बैठकर वीडियो बनाते हैं और उसमें अपनी बातें को रखते हुए नजर आते हैं कि भाई जब हमारा दिन ऐसा था ना तो हमारा सपोर्ट हमारे खाली मम्मी पापा के थे, दोनों में से किसी बहन का वो नाम भी नहीं लेते हैं। और कहीं ना कहीं चैनल का भी जिक्र होता है कि हम चैनल पकड़ा दिए हैं, तो किसको पकड़ा है। तो इनडायरेक्ट अपनी बहन को हर जगह नीचा दिखाना, पोक करना, इधर बहन है जो अलग ही लगी कहाँ हुई की है। समझदारी है जो ये कहते कि नहीं मैं ना नाम लूंगा ना मैं कुछ बोलूंगा, पर मैं इनडायरेक्ट एकदम बोलूंगा ही बोलूंगा। तो चलिए खैर आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।